विकास मार्ग पर हटाई गई 3 रेड लाइट, 4 यू टर्न जोड़े गए। अभी भी जाम की समस्या बरकरार। लोग बोले स्कूल की छुट्टी के टाइम लगता है जाम। दिल्ली में 15 अप्रैल को मेयर चुनाव होने की संभावना। बीजेपी ने आप पर साधा निशाना, कहा स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाने से जनता को हुआ नुकसान। पूर्व दिल्ली के राशन डीलर परेशान, 7 महीने से नहीं मिला कमीशन। किराया और लेबर का वेतन देना हुआ मुश्किल। समस्या को लेकर विधायक और खाद्य अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सेशन शुरू हुआ लेकिन किताबों की कमी बरकरार। बदलाव के कारण कई क्लासों की किताबें नहीं आई। क्लास चौथी, 5वीं और 6ठी की किताबों की छपाई में देरी। रशीद मार्केट में गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान। घरेलू कामों के लिए भी इस्तेमाल लायक नहीं पानी। शिकायतों के बाद भी नहीं हो रहा है समाधान। लोग पानी खरीद कर पीने को है मजबूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, खासकर विकास मार्ग पर, जहां घंटों जाम लगने से यात्रियों को भारी परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और लोक निर्माण विभाग ने यातायात व्यवस्थित करने के लिए 3 रेड लाइट हटाने और 4 बैक टू बैक यू टर्न बनाने का फैसला किया। कड़कड़ी मोड़ और लक्ष्मी नगर के बीच यात्रा करने वाले लोगों को रोजाना ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता था, क्योंकि इस मार्ग पर स्थित आवासीय और बाजार क्षेत्रों में भारी भीड़ बनी रहती थी। पहले विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, विजय चौक, प्रीत विहार, कड़कड़ी मोड़ और निर्माण विहार पर कुल 5 रेड लाइट थी, लेकिन विजय चौक, प्रीत विहार और निर्माण विहार की रेड लाइट हटा दी गई है। ये पूरा काम 3 महीनों के अंदर 3 चरणों में पूरा किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बदलाव से पहले के मुकाबले जाम की समस्या कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन स्कूल की छुट्टी के समय और यू टर्न के पास अभी भी ट्रैफिक लगता है। इसके अलावा अवैध पार्किंग भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे सड़कें सक्रिय हो जाती है और वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि अवैध पार्किंग की समस्या का समाधान किया जाए और यातायात सुधार पर भी ध्यान दिया जाए, ताकि विकास मार्ग पर सफर आसान हो सके। थोड़ी बहुत है, जाम लगता है भी बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत है। इससे रेड लाइट बंद करने का कोई फायदा हुआ या नहीं? फायदा है, थोड़ा बहुत फायदा है। रेड लाइट बंद करने का फायदा? जी फायदा है। क्या एक्सीडेंट में भी कमी आई है इसकी वजह से? हाँ, कमी आई है, कमी आई है। अब सुबह शाम जाम लगता है या अब भी जाम नहीं लग रहा है? नहीं, सुबह शाम तो थोड़ा बहुत लगता है, बाकी लंच का टाइम में थोड़ा, सुबह शाम तो कम लगता है, शाम लंच का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बरसों से विकास मार्ग रोड जाम की समस्याओं से जूझ रहा था। यहाँ कई बार समाधान निकालने की कोशिश की गई, बावजूद उसके कोई समाधान नहीं निकाला गया। अब यहाँ सिग्नल फ्री करने के लिए ट्रायल किया गया, जिसके बाद अब सिग्नल फ्री कर दिया गया है। प्रीत विहार में मैं मौजूद हूँ। यहाँ प्रीत विहार रेड लाइट बंद करके प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन से पहले एक कट रखा गया है और एक इसके बाद सिग्नल फ्री करने के लिए कट रखा गया है। ऐसे ही कट निर्माण विहार पर भी है और विकास मार्ग पर भी। विकास मार्ग पूरे रोड पर रेड लाइट फ्री करने के बावजूद थोड़ा बहुत जाम लगा रहता है, लेकिन हालांकि स्थानीय लोगों का कहना था और स्थानीय नेताओं का भी कहना था कि अब पहले से बहुत ज़्यादा राहत है। पहले यहाँ घंटों लंबा जाम लग जाता था, खासकर सुबह और शाम के टाइम जब ऑफिस वर्क होता था, लेकिन अब जाम से ज़रूर राहत मिली है। प्रशासन को अब इस तरीके से यहाँ परमानेंट कर देना चाहिए, जिस तरीके से ट्रायल के बाद सिग्नल फ्री किया गया है। रेड लाइट बंद करने के बाद यहाँ जब से सिग्नल फ्री किया गया है, तब से रोड सुचारू रूप से चल रहा है। कैमरामैन महेंद्र के साथ अहरार चौधरी, सीसीएन। दिल्ली में इस महीने होने वाले मेयर चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी ने यह चुनाव जीता है, लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी आगे नजर आ रही है। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही यह लगभग तय माना जा रहा है कि मेयर चुनाव में भी पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनके पास बहुमत है और वे जल्द ही अपने मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे।
मेयर चुनाव की संभावित तारीख 15 अप्रैल मानी जा रही है। बीजेपी नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 2 कार्यकाल में उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं किया, जिससे जनता को काफी नुकसान हुआ। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार, सांसद और जल्द ही मेयर भी बीजेपी का होने की संभावना है, जिससे राजधानी को ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ मिलेगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। इस वर्ष में 100% भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में भी अपना मेयर बनाएगी और ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में काबिज होगी। अभी आपने पूछा कि रणनीति क्या है। अब रणनीति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है, आम आदमी पार्टी को भी, कि नंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब वो उसके नज़दीक भी नहीं है। हमारे पास 126 का नंबर है और उनके पास अभी नंबर बहुत कम है। अगर कांग्रेस भी उनका समर्थन करेगी तब भी मेयर हमारा बनेगा और निश्चित रूप में मेयर बनेगा। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि तीसरा वर्ष चल रहा है और आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बना सकी, हाउस एक दिन भी नहीं चला सकी। और जबकि मैं हमेशा वहाँ पर अपने मित्रों से कहता था, आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उनसे भी कहता था कि सदन चलाना सत्ताधारी पार्टी का अपना काम होता है कि वो कैसे सदन चलाए। परंतु ये हमारी रणनीति अब ये रहेगी कि शायद 15 अप्रैल के आसपास मेयर का चुनाव होने जा रहा है। अभी हमको भी जानकारी आई है सिविक सेंटर से कि 15 के आसपास मेयर का चुनाव हो और निश्चित रूप से चुनाव तो होगा। हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, अपना डिप्टी मेयर का उम्मीदवार उतारेंगे और इस चुनाव में 100% हम जीत दर्ज करेंगे और दिल्ली में अपना मेयर काबिज करेंगे। केजरीवाल के और आतिशी के ना चाहने के बावजूद आगामी मेयर के चुनाव में एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर विजयी होने वाला है, क्योंकि उन्हीं के सारे निगम पार्षद अंतरात्मा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं, दिल्ली में सुशासन को वोट देने वाले हैं। सभी चाहते हैं कि दिल्ली में जो वायदे किए गए वो पूरे हों, दिल्ली में विकास कार्य पूरे हों, एमसीडी में जो काम बाधित हुए पड़े वो ठीक से हो पाए। इसलिए एमसीडी के मेयर को जिताने के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद भी आतुर हैं, अधीर हैं। दिल्ली की जनता को अग्रिम बधाई, क्योंकि ये होते ही दिल्ली में पूरी तरह से ट्रिपल इंजन सरकार होते ही सारे काम, सारे विकास समय पर अच्छे तरीके से, ईमानदारी से और एक अच्छे स्तर की क्वालिटी के साथ पूरे होंगे, ऐसा पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी का मेयर विजयी होगा, ये सुनिश्चित है। पूर्वी दिल्ली के राशन डीलर पिछले 7 महीने से अपनी कमीशन न मिलने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सरकारी दर की दुकानों पर गेहूं चावल का वितरण करने वाले इन डीलरों को प्रति क्विंटल एक कमीशन तय होता है, जो उनको सैलरी के तौर पर मिलता है। लेकिन कई महीनों से तय राशि न मिलने के कारण वे दुकान का किराया, लेबर का वेतन और अपने परिवार का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। इस समस्या को लेकर पूर्वी दिल्ली के सभी राशन डीलरों ने मौजूदा विधायक ओम प्रकाश शर्मा और राशन खाद्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी 9 प्रमुख समस्याओं का समाधान मांगा है। डीलरों ने बताया कि ई-पॉश मशीन की तकनीकी दिक्कतें राशन बांटने में बड़ी बाधा बन रही हैं, क्योंकि हल्की हवा या हलचल से वजन में उतार चढ़ाव होने पर बिल क्रिएट नहीं होता, जिससे वितरण प्रक्रिया रुक जाती है। वहीं बायोमेट्रिक सिस्टम के सर्वर फेल होने से कार्ड धारकों और डीलरों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिससे दुकानों पर भी भीड़ बढ़ जाती है। डीलरों ने मांग की है कि इस प्रक्रिया को आसान बनाया जाए और पुराने राशन वितरण के तरीके को फिर से लागू किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं और डीलरों को राहत मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से बकाया कमीशन जल्द जारी करने की मांग की है, ताकि उनकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सके। हमारा पिछले 7 महीने से हमारा एक तो कमीशन बकाया है, ठीक है, उसकी कोई खैर खबर नहीं है और गवर्नमेंट नए पे नए कानून डालती रहती है हमारे ऊपर। कभी कहते कांटे को कि उससे मशीन से जोड़ो, कभी कहते ई-KYC करो, जो कि हमारा कोई ई-KYC को हमारा कोई मतलब नहीं होता है, ना हमारे इसमें प्रावधान है। ये सारा जो काम है विभाग का द्वारा है, लेकिन हम पे जबरदस्ती काम थोपा जाता है। लगातार 6-7 महीने हो चुके हैं और 7 महीने हो चुके हैं और घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है और तोलने वाले लड़के को बहुत समझाया जाता है कि भाई थोड़ा
कोऑपरेट करो। उसको भी लगभग 2 महीने से अभी हमने पैसे नहीं दिए और वो भी कह रहा है अगर हमारे पैसे नहीं दोगे तो हम राशन तोलने नहीं आएंगे। जो हमारा माल आता है उसको जो है वहाँ गोदाम पे माल को गीला कर दिया जाता है। एक रात को गीला करते हैं, अगले दिन वो बोरी ऊपर सूख जाती है, उसको दुकानदार में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ आने पे वो जो है सूख जाता है माल, तो वो हमारा माल घट जाता है। गवर्नमेंट चाहती है कि पारदर्शिता हो, हम भी चाहते हैं कि माल पूरा मिले, लेकिन हमें माल पूरा नहीं मिलता बिल्कुल एक्यूरेट, तो उसका नुकसान भी हमें भुगतना पड़ता है। अब ये इसके लिए हमारे पास ये KYC मशीन, ये मशीन आ गई हमारे पास, ई पॉज मशीन। ई पॉज मशीन से जो है हम राशन दे रहे हैं सबको। इसमें ईमानदारी तो पूरी है हमारे साथ, क्योंकि जो अंगूठा लगा वो राशन लेके जाएगा, अन्यथा हमारे पास राशन पड़ा हुआ, हमारे पास कहाँ जाएगा राशन। ये जो आरोप हमारा ये मिथ्या आरोप है, कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं होती। किराया देने में भी कठिनाई होती है जी, और लेबर को भी दिक्कत है, क्योंकि 2-3 महीने से उसको सैलरी नहीं दी गई। वो कह रहा है भाई हम काम करें, हम अपने बीवी बच्चों को कहाँ कहाँ से पैसे लेके कर्जा ला के दें, कहाँ से ला के, काम आपके यहाँ कर रहे हैं और पैसे कहीं और से लेके आए, ये दिक्कतें कर रहे हैं। ये जी कि 7 महीने का कमीशन नहीं मिला और विभाग ने जो भी डिपार्टमेंट ने हमसे अपना कहा करने के लिए उसकी सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। 7 महीने का कमीशन है, लेबर है, दुकान का किराया है और कभी कभी सर्वर नहीं चलता, सर्वर का भी इशू है। सर्वर ना होने के कारण अपना राशन वितरण समय से नहीं हो पाता। स्कूल में अब नया सेशन शुरू हो चुका है और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन अब तक सभी छात्रों को पूरी किताबें नहीं मिल पाई हैं। ऐसे में जब झील के बुक स्टोर के मालिक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नए सेशन की किताबें तो आ रही हैं, लेकिन कुछ क्लासेस की सभी किताबें अभी नहीं आई हैं। उन्होंने बताया कि क्लास 4वीं, 5वीं और 6वीं की कुछ किताबों में बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण उनकी छपाई पूरी नहीं हो पाई है और यही वजह है कि ये किताबें अभी तक दुकानों पर नहीं पहुंची है। उन्होंने ये भी बताया कि हर साल कई प्राइवेट स्कूल अपनी किताबों में बदलाव करते हैं और NCERT किताबों में नए चैप्टर जोड़े जाते हैं, जिससे हर साल ये समस्या सामने आती है। NCERT पहले वाली तो अवेलेबल है, जो सिलेबस चेंज हुआ उसकी अभी कोई किताब भी नहीं हुई, अभी एक भी किताब उसकी रिलीज़ नहीं हुई। तो बच्चों की खरीदारी कैसे कर सकते हैं? ये पेरेंट्स कितने आ रहे हैं, कैसे? पेरेंट्स आ रहे हैं, मगर जो पूछ रहे हैं जो अब नए एडिशन की आई हैं वो तो अभी आई नहीं है। 4th, 5th की 7th, 8th की चेंज हुई हैं, उसकी अभी कोई भी किताब नहीं है, अवेलेबल नहीं है। जो बच्चे आ रहे हैं जिनको नया सिलेबस आया है, कौन सी ऐसी बुकें हैं जो, कौन से सब्जेक्ट की ऐसी बुकें जो मार्केट में नहीं है? नए सिलेबस के अंदर तो अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, टोटली है। पहले वाली जो हैं वो सब चल रही हैं, वो हैं अभी। तो अभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं प्राइवेट के? गवर्नमेंट के तो अभी खुले हुए हैं, अभी तो एक ही दिन हुआ है खुला हुआ उनका, उसका तो शुरू होगा अभी। रशीद मार्केट के लोग पिछले कई महीनों से गंदे पानी की सप्लाई से परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पानी काफी गंदा आ रहा है, जिसे पीना तो दूर घरेलू कामकाज के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पानी में कीचड़, बदबू और कीड़े तक पाए जा रहे हैं, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। जब भी इसकी शिकायत की जाती है तो केवल आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग मजबूरन पानी खरीद कर पी रहे हैं, जिससे उनकी जेब पर भी असर पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विधायक और पार्षद इस समस्या को देखने के लिए नहीं आते, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। चाहे कोई भी त्योहार हो, लोग साफ पानी के लिए तरसते रहते हैं। रमजान का पूरा महीना बीत गया, लेकिन लोगों को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिला। प्रशासन की अनदेखी से नाराज स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की है। इस गली में पानी आ रहा है महीना 1.5 महीने से बिल्कुल ख़राब, और हम लोग बहुत परेशान हैं। बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं। गलती से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर गलती से पानी चेक करने टाइम ऊपर चढ़ जाता है तो हमें 2-2, 3-3 टंकियाँ साफ़ करनी पड़ जाती हैं। पूरा रमज़ान हमने पानी यूज़ नहीं करा, ना हमने उससे वज़ू करा है, ना उससे नहाए हैं। पीने का पानी बाज़ार से ले रहे हैं और समर सीवर के पानी से नहा रहे हैं, और आज भी पानी काला ही आ रहा है। गंदा पानी सारा ऐसा 6 बजे से मोटर चलाएं और 7:30 बजे तक गंदा ही गंदा आता रहा है। पीने के लिए आप बाजार से मंगा रहे ना, हमें तो गंदा ही पानी मिलना चाहिए, ऐसी बात पे रही है। और साफ ना पियेंगे गंदा पियेंगे। कोई सुनने को तैयार नहीं है। आते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं। शिकायत एक बार आए हैं, एक बार आए और वो आकर के कहा जी पानी ठीक है, और उसको सामने चेक कराया, उसका आदमी खुद आया जाइएगा, उसको चेक कराया, कहने लगा जी बदबू आ रही है पानी में। पानी बिल्कुल काला है, बदबू आ रहा पानी, कीड़े भी हैं। टंकी में मैंने दिखाए हैं आपको, टंकी में फोटो स्टेट दिए आपको कि उसमें भी कीड़े आ रहे हैं। बीमारी पेट देखो कैसा फूल रहा है मेरा पेट। दवाई सब बच्चों की दवाई आ रही है। कुछ घरों में तो सिर्फ इसी सप्लाई का पानी है, जिसमें उनको नहाना भी होता है,
जिसमें बर्तन भी धोने होते हैं और खाना भी बनाना होता है। लेकिन पानी इतना गंदा है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही है उसमें, और जब टंकी पे जाके चेक करा तो उसमें कीड़े भी थे। मेरे पास वीडियो भी है उसकी, उसमें बाकायदा कीड़े तैर रहे हैं, और इससे जो है काफ़ी डायरिया का भी खतरा है। बच्चे भी हैं, छोटे छोटे, बड़े लोग भी हैं। मतलब ये एक बेसिक नीड है, वही पूरी नहीं हो पा रही है। और काफ़ी ज़्यादा हमने कंप्लेंट कर चुके हैं, दिसंबर से कंप्लेंट चल रही है, लेकिन 1-2 बार आई भी हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी टंकी में क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पानी सही है। पांडव नगर पुलिस ने एक चाकूबाज को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान शहजाद उर्फ आजाद के रूप में हुई है। वह पांडव नगर इलाके का एक सक्रिय अपराधी है। उसके खिलाफ पहले से 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट का एक मामला भी शामिल है। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने के लिए पिकेट चेकिंग को तेज कर दिया था। जब पुलिस ने शहजाद को कोटला रोड के पास देखा तो उसने पुलिस से बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपित के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की है। शहजाद नशे का आदी है। उसने जल्दी पैसा कमाने की आदत के कारण कई आपराधिक मामलों को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नौकरी बहाली की मांग को लेकर बस मार्शल मंगलवार को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के आवास पर पहुंचे। धरना देने के उद्देश्य से पहुंचे बस मार्शलों के प्रतिनिधिमंडल को इस दौरान सीएम ने बातचीत के लिए बुलाया और उनकी समस्याओं को सुना। जब हमने बस मार्शल से बात की तो उन्होंने बताया कि बीते हफ्ते भी वे सीएम से मुलाकात कर चुके हैं और आज की मुलाकात में सीएम रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और इस संबंध में अधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी साफ नहीं किया कि बस मार्शलों को दोबारा नौकरी पर रखा जाएगा या नहीं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि मार्शलों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बयान से बस मार्शलों में नई उम्मीद जगी है कि उन्हें दोबारा बहाल किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिलने आए थे सिविल डिफेंस के समाधान के लिए। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोला है। हम उनसे मिलते ही मैंने कहा 10,000 लोगों की समस्या समाधान सिर्फ आप हैं, तो उन्होंने कहा कि आप सभी के लिए हम एक प्रॉपर तरीके से प्रपोजल बना रहे हैं, जिसमें आप सबको हम बुलाएंगे, उसके बाद हम इस प्रपोजल को पास करेंगे। तो विधानसभा सत्र अभी चल रहा है, विधानसभा सत्र जैसे ही समाप्त होगा हम सभी को मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आप सभी को हम बुला के फिर हम आप पे बात करेंगे और आप लोगों के लिए हम कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये तो नहीं बताए, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये सत्र समाप्त होने के बाद आपको हम बुलाएंगे, आप सभी को, फिर आगे की कार्रवाई आप लोगों के लिए करेंगे, कुछ न कुछ व्यवस्था आपका करेंगे। तो ये बात हुई है आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमारे साथ 18 लोग गए हुए थे, जिसमें महिला की संख्या अधिक थी, तो सभी महिला पुरुष जवान मौजूद थे वहाँ और मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है और सभी लोगों ने ये चिंता से मुक्त हो जाइए। हमने उनको ये भी कहा है कि हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको समाप्त कराने का प्रयास करिए। हर्षविहार पुलिस ने 16 साल की गुमशुदा बच्ची को बिहार के पटना से ढूंढकर उसके माता पिता से मिलवा दिया। 26 मार्च को संजू कुमारी ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। थाना हर्षविहार की टीम, जिसमें हेड कांस्टेबल शशांक और अंकित शामिल थे, उन्होंने मोबाइल सर्विलांस के जरिए बिहार के मुंगेर और पटना जिले में छानबीन की। कई जगह छापेमारी के बाद 31 मार्च को बच्ची को पटना से सकुशल बरामद कर लिया गया है। गांधीनगर के डीएवी स्कूल में हिंदू नववर्ष और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार के जन्मोत्सव पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गांधीनगर विधानसभा के विधायक अरविंदर सिंह लवली भी मौजूद रहे। लवली ने विद्यालयों को सहायता देने का आश्वासन दिया और संघ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। वहीं गांधीनगर के डीएवी स्कूल में भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2082 और चैत्र नवरात्रि के साथ नए सेशन की शुरुआत तिलक और फूलों की वर्षा से की गई। इसके साथ ही वार्षिक परिणाम घोषित किया गया। चेयरमैन नरेश अग्रवाल ने विद्यार्थियों को सफलता की बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रिंसिपल यशपाल सिंह और वाइस प्रिंसिपल लखीराम ने छात्रों को निरंतर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन वंदना शर्मा ने किया। आज जो डीएवी विद्यालय क्रमांक 1 गांधीनगर
जो कि हिंदू शिक्षा समिति विद्या भारती द्वारा संचालित है, उसमें वर्ष प्रतिबद्धता उत्सव बनाया गया। तो वर्ष प्रतिबद्धता उत्सव में 2 संदेश थे। पहला संदेश विक्रमी संवत 2082, किस तरीके से मैकाले पुत्रों के राज में हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने पंचांग को भूल रहे हैं। 31 दिसंबर हमें याद रहता है, लेकिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल एकम भूल जाते हैं और विक्रमादित्य को भूल जाते हैं। एक तो उसको ध्यान दिलाया गया। दूसरा, जन्मजात देशभक्त डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने विजयदशमी 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी, तो आज पूरा विद्यालय परिवार उनको जन्मदिन को बना रहा है। तो निश्चित तौर पे जहां मेरी शुभकामनाएं बच्चों के साथ हैं, वहीं मैं जो है इस स्कूल के प्रबंधकों को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत बढ़िया एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वो बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब की जयंती पे आना यहाँ पे विशेष करके अवसर है। मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का काम राज्य नहीं, राष्ट्र प्रथम की जो है सेवा भावना के साथ है, उस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक की जयंती के कार्यक्रम में स्कूल पे आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं प्रबंधकों को और बच्चों को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बच्चे जो नई क्लास में आए उनके लिए क्या संदेश देते हैं? देखिए, उनको शुभकामनाएं हैं और वो जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करके जहाँ अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, वहीं समाज को भी जो है उनके ऊपर गर्व हो, वो ऐसा कार्य करें। हिंदू नववर्ष और वर्ष प्रतिबद्धता के कार्यक्रम विद्यालय में हम इसलिए करते हैं जिससे बच्चों को हमारी संस्कृति की जानकारी हो और हमारे महापुरुषों ने कितना बलिदान कर देश को अखंड रखने के लिए प्रयास किया है, और डॉक्टर साहब ने किस प्रकार सारे समाज को इकट्ठा कर एक बहुत बड़ी ताकत बनाकर इस देश को हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ाया है, यही संदेश देने के लिए। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इन बच्चों के अंदर मैं एक नए भारत की एक झलकी भी देखता हूँ। और जब बच्चों के अंदर अगर इस तरह के संस्कार होंगे तो ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब का जो सपना है कि एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, 2025 ये हमारा शताब्दी वर्ष भी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, तो बच्चे अगर इतने संस्कारिक होंगे, देश फिर विश्व गुरु बनेगा, यही एक मन में कामना रहती है हमारी। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।